स्वर्ण युग के खंडहर। जी हां, एक जगह पुरातत्व विभाग की खुदाई में जमीन के नीचे खंडहर निकले हैं। कहते हैं इन्हीं खंडहरों में करीब 2000 साल पहले सैनिक रहा करते थे। तो कहां है ये खंडहर, आइए देखते हैं। जहां कभी घूमते थे सैनिक, जहां से आती थी घोड़ों के दौड़ने की आवाज, जहां होती थी जंग की तैयारी, युद्ध अभ्यास, रखा जाता है लड़ाई का सामान। जहां से रक्षा होती थी राजा के महल की, जमीन के नीचे मिला वो स्थान, खुदाई में मिली गुप्त काल की निशानियां, सैनिकों के रहने का स्थान। जी हां, देख लीजिए भिलाई के पास तरी घाट गांव की इस टीले नुमा जगह को, जहां खुदाई जारी है। तरह तरह की चीजें जहां से निकल रही हैं। यहां से निकलने वाले सामान को देख लोग हैरान हैं। हम आपको बता दें कि ये खंडहर गुजरे जमाने की मामूली जगह नहीं, बल्कि खास अड्डा था सैनिकों का। अभी जर्जर सी लगने वाली ये निशानियां गुप्त काल में आलीशान इमारत नजर आती थी, जहां सैनिक रहा करते थे। इस जगह पर वो युद्ध लड़ने की तैयारी करते थे। यहीं पर उनके जंग लड़ने का सामान रखा जाता था और यहीं से जंग के लिए उनके घोड़े दौड़ते थे। जानकार बताते हैं कि इस टीले के पास बहने वाली नदी के किनारे ही राजा का महल रहा होगा, जिसकी रक्षा यहाँ पर रहने वाले सैनिक करते होंगे। यहाँ अगर यदि हम देखें तो यहाँ काफी बड़ी बस्ती रही है, क्योंकि ये जो टीला है 5 एकड़ तो बसी हुई है। और हम ये संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि इसके जो उस पार में नदी के किनारे हैं वो रायल में लोगों का मतलब टीला है, मतलब वहां जो है जो राजा रहते रहे होंगे। और ये जिस टीला पे अभी हम खड़े हैं, इस टीला पे सैनिक लोग रहते होंगे। इस जगह पर कई कालों के अवशेष मिले हैं। यहाँ प्रमुख रूप से कुशाण, सातवाहन और गुप्त काल की निशानियां मिली हैं। यहाँ से मिलने वाली कुछ निशानियां तो बेहद खास बताई जाती हैं। इन निशानियों से इस जगह पर गुप्त काल में सैनिकों के निवास करने की जानकारी मिलती है। जानकारों के मुताबिक यहाँ भाले भी निकले हैं, जिनसे पता चलता है कि यहाँ सैनिक गतिविधियां जारी रही होंगी। सैनिकों के द्वारा यूज किए जाने वाले भाले भी हमें प्राप्त हुए हैं। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो है, यहाँ सैनिक लोग निवास करते रहे होंगे।
हारून नदी के किनारे बसे इस टीले पर वर्षों से लोग दशहरे पर रावण वध किया करते थे। कुछ वक्त पहले इसी दौरान ग्रामीणों ने बांस बल्ली गाड़ने के लिए जब खुदाई की तो रहस्यमय और प्राचीन पत्थर के अवशेष दिखाई दिए। बात पुरातत्व विभाग के पास पहुंची तो खुदाई शुरू की गई। थोड़ा ऊपर ही खुदाई में यहाँ से निशानियां मिलने लगी। जानकार बताते हैं कि अभी ये टीला 2 मीटर तक ही खोदा गया है और नीचे खोदने पर हो सकता है यहाँ मौर्य काल से जुड़ी निशानियां भी मिले। इस टीले को ज्यादा गहराई तक हम अभी गए नहीं है, लगभग अभी 2 मीटर ही अभी खुदाई में हुई है। हम संभावना यह व्यक्त कर रहे हैं कि कुषाण शासन के और पीछे यहाँ तक कि मौर्य शासन काल के भी अवशेष यहाँ से हमें मिलने की संभावना है। जानकारों के मुताबिक इतिहास की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण स्थान है जहां से मिली निशानियों के अध्ययन से गुजरे जमाने के कई गूढ़ सवालों के जवाब तलाशे जा सकते हैं। सुशील सोनी, सहारा समय, भिलाई।